Heading is Anglo Mysore. Guys, Anglo Mysore struggle. Anglo Mysore. Shall I? Aspirants, you all must be aware. Anglo means British. If you don't know, you can write. Anglo means British, and Mysore was a state. All right. So, what happened in Mysore? पहले आप समझ लीजिए. Mysore in 18th century. Mysore in 18th century. Can anyone tell me? And Mysore was the part of successor state, rebellion state, or independent states? Mysore किस ग्रुप का पार्ट था? Three regional powers, three types of regional powers: successor states, rebellion states, and and independent states. Three groups ना. I have discussed already. बता चुका हूँ. एग्जाम्पल भी लिखवाए थे, और पक्की बात है मैसूर का नाम भी तीनों में से कहीं एक जगह पक्का लिखवाया होगा कि मैसूर फॉल्स इन दिस कैटेगरी. अभी मैं बस पूछ रहा हूं आपसे कि आप बता दो कौन सी कैटेगरी में आता है मैसूर. हाँ जी. रेबेलियन सूट्स यू. ओके. हाँ जी. इंडिपेंडेंट. हाँ जी. पक्की बात. चलो वोटिंग कर लेते हैं, मजा आएगा. मैसूर. मैसूर मैं दो चॉइसेस दे रहा हूं तुमको. मैसूर वॉज द पार्ट ऑफ रेबेलियन स्टेट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट, दो ही हैं. सक्सेसर का पार्ट नहीं है, हटा दिया मैंने, आप काम आसान कर दिया आपका. ऑल राइट. Those who are favoring Mysore was the part of the successor, sorry, Mysore was the part of the independent states, raise your hands. इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ में कितने लोग हैं? ये सब कह रहे हैं इंडिपेंडेंट स्टेट था. अ गुड नंबर. ओके फाइन. एंड दोज हु आर फेवरिंग नो सर मैसूर वाज द रेबेलियन स्टेट, रेज योर हैंड्स. है कोई रेबेलियन में? अरे इतना क्या है मतलब. अरे हाथ यूं करो, थक जा रहे हो क्या? हाँ तुम. ठीक है, दो तीन लोग हैं. ठीक. बहुत बढ़िया. द आंसर इज मैसूर वाज द पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट. रेबेलियन का पार्ट नहीं है. किसका पार्ट था मैसूर? इंडिपेंडेंट का पार्ट था. देखो ये बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है यार. बीपीएससी ना ऐसे गेम कर लेता है छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ करके. आप एग्जाम पेपर उठा के देखो ना एमसीक्यूज उसके, राइट. तो मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछेगा, फिर कभी कभी दो स्टेटमेंट दे देगा, कभी कभी वो कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम पे क्या करता है, एमसीक्यूज डालता है, राइट. फोर स्टेट ए बी सी डी, बता दो इनमें से क्या. थोड़ा बहुत उससे एडवेंचर करने का मन हुआ तो बोल देगा कि एक बात बता दो, ये ऊपर जो ऑप्शन है ना ए बी सी डी, उनमें से एक से ज्यादा करेक्ट है, मोर देन वन आर करेक्ट, राइट ना. यही सारा गेम तो चल रहा है. तो पूछ लिया तुमसे कि मैसूर कौन सा ग्रुप का पार्ट था, तो बताइए. तीन तो उसने दे दिया, चौथे में लिखेगा नन. समझ रहे हैं इस बात को? अभी आइडेंटिफाई कर दो, राइट ना. आंसर विल बी इंडिपेंडेंट स्टेट. सिंपल, एक नंबर लो, आगे बढ़ जाओ. as simple as that. Okay, fine. So in the 18th century, Mysore was the part of the independent state. And why Mysore was the part of the independent state? Because Mysuru कहाँ है? जहां आज कर्नाटका है, right? Present कर्नाटका, southern part of कर्नाटका, right? इतना दूर का एरिया है कि ज्यादा मुगल्स ने कभी कंट्रोल ही नहीं किया इस एरिया को. And there was a dynasty in Mysore. A dynasty was present, and the name of the dynasty was Wadiyar dynasty. क्या नाम था इसका? Wadiyar dynasty was ruling in Mysore, and the ruler was Chikka Krishna Raja.
The ruler was Chikka Krishna Raja. But Chikka Krishna Raja was a puppet ruler. He was a puppet ruler, and two ministers, Nana Raja and Deva Raja. And his brother Deva Raja. They were handling the real power. Real power कौन enjoy कर रहा था? नंज राजा, नाना राजा और देव राजा. All right. And in between Nanj Raj and Dev Raj, they recruited a person, and his name was Hyder Ali. Hyder Ali was recruited for the post of sepoy. कौन सी पोस्ट के लिए हायर हुआ? But he was very capable, and soon in 1775, he was promoted at the post of Fauzdar of Dindigul. Aspirants, Dindigul is a place in Tamil Nadu right now, in Tamil Nadu. All right. He was promoted to the post of Fauzdar of Dindigul. Okay. Now, please see here, Fauzdar. Who was Fauzdar? Fauzdar was a rank. Fauzdar was a rank in the general administration, and Fauzdar was responsible for maintaining law and order at the district level. कौन से लेवल पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कौन कर रहा था? फौजदार मेंटेन कर रहा था. ऑल राइट. सो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ाया जाता है ना, सो ये रैंक पढ़ाते हैं हम लोग, फौजदार. ऑल राइट. एंड स्पेशली अंडर शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी ने ये फौजदार वगैरह के रैंक्स काफी स्ट्रेंथन किया था. ठीक है. तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा था. एंड इन बिटवीन दिस मैन हैदर अली, इसने अपने लिंक्स को, रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया. और इसी एरिया में अब देखो ना, डिंडीगुल क्या लिखा है? तमिलनाडु लिखा है ना. पौंडीचेरी, पौंडीचेरी किधर है? तमिलनाडु. और ईयर जरा ध्यान से देखो, 1755 लिखा हुआ है. कर्नाटिक वॉर, द बैकग्राउंड ऑफ द कर्नाटिक वॉर, उसको मिस मत करिएगा. कर्नाटक वॉर चल रहे हैं ना बैकग्राउंड में, यस और नो? 1756 to 63, the third Carnatic war is approaching. 2 हो चुके हैं. अब बात समझो. अगर मेरे पास मैप है तो फिर और बढ़िया आप समझोगे. अरे क्वेश्चंस भी थे बीच में. वी मिस्ड. अब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, पहले क्वेश्चंस करेंगे. सब रोको. ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूंगा मैं? आसान है. अरे, who among the following was not involved in the battle of? अच्छा, बैटल ऑफ बक्सर. सम आर सेइंग सी. कुछ लोग सी कह रहे हैं. हाँ जी, सारे सी कह रहे हैं. कितने लोग कह रहे हैं सी है? रेज योर हैंड्स. यस यू, पीछे. अरे तुम ही लोग आपस में हो गई बातचीत. अरे क्या होगा इसका आंसर? सी. एक सेकंड, आपका पहला क्लास है? डेमो क्लास? कितने लोग डेमो में हो पहले ये बताओ. डेमो में कितने लोग हैं? रेज योर हैंड्स. आप लोग डेमो में हैं तो आपसे तो कुछ पूछना ही नहीं है. आप तो ब्रह्मास्त्र चला देंगे. राइट. चलिए, हैव फन. ऑलराइट. दिस इज व्हाट आई कैन से. ओके, चले. व्हाट एल्स आई कैन से. राइट. ओके, so Sirajuddaulah, C is the right choice. Great. After this, next question.
अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। सी Mir Qasim shifted his capital from Murshidabad to Munger. Mir Qasim abolished internal duties to promote trade equality with the... Yes. Okay. Next question. Okay. मुझे दो तरह की वॉइसेस आ रही हैं, A और C. Those who are saying A is the right choice, raise your hands. Those who are favoring A. A के साथ में आप लोग हैं, ठीक है, ठीक है. Those who are favoring C. C के साथ में जो लोग हैं, ओके, उधर ठीक है. इधर दो लोग हैं, इधर कोई है सी के साथ? कोई नहीं है, अच्छा ठीक है. ओके, तो कुछ लोग हैं जो सी को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग ए को सपोर्ट कर रहे हैं. यार एक बात बताओ, जो दोज हु आर फेवरिंग ए, उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू देम सेकंड इज इनकरेक्ट. सेकंड वाला क्या है? इनकरेक्ट है. आई जस्ट वांट टू नो व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हाँ जी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रॉब्लम, राइट ना? गुड कैच, बहुत बढ़िया. ऑल राइट, फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, ए इज राइट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज लेफ्ट विद नवाब. पढ़ाया था, राइट? ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना है, राइट? मैक्सिमम लोगों ने ध्यान दे ही लिया, 2-3 लोग बस रह गए. कोई बात नहीं, आगे देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, इट्स इजी. अभी पढ़ा है ना, इसलिए इजी लग रहा है. हाँ जी, सी, ए एंड सी. हाउ मेनी ऑफ यू आर फेवरिंग ए? रेज योर हैंड्स. ए. ए मतलब 1 करेक्ट, सेकंड रॉन्ग. ए, ए, ठीक है, ठीक है. ए. कितने लोग हैं जो सी को सपोर्ट कर रहे हैं? सी वाले. अच्छा, सी के साथ में बस 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 खत्म. बी के साथ में कितने? बी, बी, ओके. डी, डी के साथ में भी कोई है? कोई नहीं है, ओके. लिसन, एक्चुअली द आंसर इज सी. ये मैंने जानबूझ के पढ़ाते हुए, मतलब मुझे पता था कई बार रह जाता है फैक्ट. तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं था, मेरे लिए था, क्योंकि फैक्ट है ना बहुत सारा कि मीर जाफर 2 बार नवाब बन गया. अभी इतना कौन पढ़ाता है? बट मीर जाफर का पूछा जाता है कई बार ये 2 बार, तो मैं भूल जाता हूं. मैं नहीं पढ़ाता हूं उतना फैक्ट, इसीलिए मैंने क्वेश्चन जोड़ा था कि विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन पढ़ा दूंगा. समझे? जिन लोगों ने कर लिया कांग्रेचुलेशंस, नहीं कर पाया तो टेंशन नहीं लेने का. तो अभी आपको पता होना चाहिए मीर जाफर नवाब कितनी बारी बना था? 2 बार बना था. ऑल राइट, मैंने एक बार तो बताया होगा आपको, 1757 टू
बट एक बार और बना नवाब 1763 से 60, कहीं लिख लो इसको, कहीं लिख लीजिए, मिर्जाफर बिकेम नवाब ऑफ बंगाल ट्वाइस। मिर्जाफर बिकेम नवाब ऑफ बंगाल ट्वाइस, 2 बार नवाब बना था बंगाल का। डन गाइज। एंड एक बात बताओ, सेकंड को रॉन्ग अगर कोई कर भी रहा था तो सेकंड को रॉन्ग क्यों कर रहे थे? सेकंड स्टेटमेंट तो एकदम ओपनली करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। ही फाइनेंस्ड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन रिटर्न फॉर हिज पोजीशन, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको हेल्प किया नवाब बनने में, राइट ना? तो बदले में उसने उनको फाइनेंस में हेल्प किया, एज सिंपल एज दैट, राइट ना? ब्राइब्स वगैरह सब दिए थे, क्लाइव को, वाटसन को, पढ़ा चुका हूं ना आप लोगों को। फाइन, सो सेकंड में तो कोई डाउट होना नहीं था, सो सी इज द राइट चॉइस। चलिए आगे चलते हैं। अरे एक और क्वेश्चन है, कितने हैं? बस यही है। सी, द ब्लैक होल इंसिडेंट occurred in, okay, fine, those who are saying A is right choice, raise your hands, those who are favoring A, very good। B, B के साथ कोई है? B, गुड। C, कोई नहीं। D, कोई नहीं। तो किधर हो तुम सब? एक के साथ है? अगेन जो एक के साथ है रेज योर हैंड्स। इधर मेजोरिटी में है, इधर ठीक है, पीछे वाले डाउट में है, इधर मेजोरिटी आ रहा है। अच्छा, किसी ने ध्यान दिया क्या? एंजॉयड, ग्रेट। सो फर्स्ट इज एंड सेकंड इज एंड द आंसर इज हैव फन, राइट? चलते हैं आगे, चलते हैं। एक है ना, एग्जाम में भी ये होता है, और आपकी थोड़ी सी मिस्टेक आपको नेक्स्ट ईयर लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? नेक्स्ट ईयर। अब मुझे बड़ा खराब लगता है नेक्स्ट ईयर जाना, समझ रहे हो ना? सो यार, मतलब एग्जाम में जब उतरना है ना, तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, हमेशा ध्यान में रखनी है। मतलब एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि इसको 2-3 बार ही करना पड़े। एक बार में किया, ऑफिसर ऑफिसर बनो, उसके बाद जो करना है करो, समझ गए ना? खत्म करो, टाइम पास नहीं करना। फाइन, सो आई वॉज टेकिंग यू टूवर्ड्स, क्या हुआ? ओके, let's resume our topic, Anglo-Mysore. Fine. So I was telling you about Chikka Krishna Raja, who was the ruler of Mysore, Chikka Krishna Raja. Then Nanj Raja was there, Dev Raja was there. Nanj Raj and Dev Raj दोनों क्या हैं? क्या हैं दोनों? ऑफिसर्स हुआ करते थे, ऑल राइट। एंड जो रूलर है चिक्का कृष्ण राज, ही वॉज पपेट इन द हैंड्स ऑफ नंज राज एंड देवराज। Meanwhile, they recruited हैदर अली। हैदर अली इतना कैपेबल है कि अपनी कैपेबिलिटी से वो क्या बन जाता है? फौजदार, फौजदार ऑफ डिंडी गुल। डिंडी गुल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में प्लेस है। ब्रिटिश एंड फ्रेंच का जो स्ट्रगल है बैकग्राउंड में, वो तो चल ही रहा था। सो अभी यहां पर हो क्या गया कि पैरेलली हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं? 2 इंसिडेंट्स आर गोइंग ऑन पैरेलली। वन इज हैदर अली, हैदर अली एंड
मैसूर, वॉट एवर इज हैपनिंग हियर चल रहा है। और इसी के आसपास में दूसरे एरिया के अंदर में क्या चल रहा है, द स्ट्रगल बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। समझ रहे? इंटरेस्टिंगली ये दोनों चीजें किधर हो रही हैं, किधर हो रही हैं, साउथ इंडिया। किधर हो रही, साउथ इंडिया। एक तमिलनाडु में, एक कर्नाटक में। एट प्रेजेंट जो कर्नाटका वाला पार्ट है उधर, राइट। थिंग्स आर गोइंग ऑन इन पैरेलल। जैसे मूवीज नहीं की बारी देखते हैं आप लोग कि एक सीन आया तो कहीं और चल रहा है वो सीन, एक सीन आया तो कहीं वो पैरेलल चल रहा है, राइट ना। तो कुछ वही स्टोरी है कि यहाँ पर भी अपनी कहानी चल रही है, पैरेलल चल रही है, ऑलराइट। अब पैरेलल कहानी में इंटरसेक्शंस भी तो हो सकते हैं, क्रॉस कनेक्शंस, राइट ना, क्रॉस कनेक्शंस होंगे। सो हियर व्हाट वी सी, हैदर अली, हैदर अली ज्वाइंड हैंड्स विद द, क्रॉस कनेक्शन हो गया, ऑलराइट। एंड फ्रेंच हेल्प्ड हैदर अली in founding an ordnance factory in Dindigul. So with the help of French, Hyder Ali founded an ordnance factory. All right. Even French लोगों ने हैदर को और हेल्प किया इन ट्रेनिंग ऑफ द आर्मी, आर्मी को ट्रेन करने में, ऑन यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आर्मी को ट्रेन करने में भी हेल्प कर रहे हैं। दैट वाज आइसिंग ऑन द केक। ये तो और भी बढ़िया चीज हो गई, किसके लिए, हैदर अली के लिए, राइट। सो इट मींस हैदर अली अपनी पावर को लगातार क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, राइट। एंड इवेंचुअली इन 1761, राइट, 1761 हैदर अली असर्व्ड द होल पावर, सारी पावर अपने हाथों में किसने ले ली, हैदर अली ने। कब ले ली, 1761 आते आते, राइट। नंजराज देवराज साइड कर दिया कि अब तो तुम जाओ, टाटा बाय बाय, ऑलराइट, एंड आई विल हैंडल एवरीथिंग, राइट। हैदर अली केम इन पावर, ही वाज ब्रेव मैन। When Hyder came in power, so rising authority of Hyder Ali created a sense of fear among British। अंग्रेजों को भी डरा दिया हैदर की इस बढ़ती हुई पावर ने। अंग्रेज क्यों डर गए, वो तो प्लासी जीत चुके हैं, खूब सारा पैसा है, नेवी अपने पास, आर्मी अपने पास, राइट ना। Why they were afraid of हैदर अली? एक्चुअली वो हैदर से तो कम डर रहे हैं, वो डर किससे रहे हैं, फ्रेंच अलायंस, कि फ्रेंच हेल्प कर रहे हैं। और हैदर पावरफुल तो है, और अगर उसको फ्रेंच का हेल्प मिल गया तो इट मींस व्हाट, कि ये तो फिर अंग्रेजों के लिए सीरियस चैलेंज दे सकता है, ऑलराइट। इसके अलावा और भी यहाँ पर जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। सी दिस मैप, ऑब्जर्व दिस मैप, यू कैन सी हियर द लोकेशन ऑफ मैसूर, राइट, and this is the location of Pondicherry. And in Pondicherry what we see, French settlement. In Madras what we see, British settlement. Mahe, in Mahe again we see French settlement। और जो नियर बाई एरियाज है यहाँ पर ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। And in neighborhood of the Mysore you can see here territory of the Peshwa, or in easy language Maratha। and साइड में पड़ोस में हम किसको देखते हैं, the territory of the Nizam of the Hyderabad, all right। so अगर आप पूरा पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला आ गया ना पूरा हमारे सामने, हैदर अली मैसूर में बैठा हुआ है, राइट ना। ओके, डीप साउथ में कौन बैठा हुआ है, डीप साउथ केरला, तमिलनाडु, लोकल पावर्स तो हैं, फ्रेंच एंड ब्रिटिश दे वर प्रेजेंट। एंड moving towards northern part of the peninsula we see the presence of the Marathas and the Nizam of Hyderabad, all right। and ये दोनों भी बड़े पावर्स हैं। ब्रिटिश वांटेड टू कैप्चर द मालाबार स्ट्रिप। ब्रिटिश कौन सा एरिया कैप्चर करना चाहते हैं, मालाबार स्ट्रिप। Why they were interested in Malabar strip? Malabar area, this was rich for the production of the
स्पाइसेस, मसालों के लिए। यस और नो? मालाबार एरिया, दिस वाज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पाइसेस, मसालों के प्रोडक्शन के लिए बहुत पॉपुलर एरिया था मालाबार का। And that's why British were interested in this area, and that's why British made an alliance. British ने क्या किया? एक alliance बनाया, and that alliance was made with the help of the Marathas and निजाम ऑफ द हैदराबाद। अंग्रेजों ने बोला कि देखो हैदर का पावर बढ़ रहा है, इसका पावर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हैदर कैन अटैक ऑन योर टेरिटरीज, कैप्चर भी कर सकता है, इट्स बेटर हमारा साथ दे दो एंड मिल करके हैदर को एलिमिनेट कर देंगे। एंड हियर वी सी द बैकग्राउंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो, द बैकग्राउंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ऑल राइट, first Anglo Mysore war. All right, when this war was fought, 1769, wait, 67 to 69. All right, 67 to 69 ये वो रेंज है ईयर का जहां पर ये बैटल होगा, राइट। एंड पार्टिसिपेंट्स की अगर मैं बात करूं यहां पर, हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश मराठा एंड निजाम। ऑल राइट, निजाम ऑफ हैदराबाद। वंस द वॉर स्टार्टेड, युद्ध शुरू हो गया जब, सो व्हाट वी सी कि कहीं पर हैदर जीता, कहीं ये जीते, चल रहा था, दिस गेम वाज गोइंग ऑन। इन बिटवीन हैदर signed a secret deal with Marathas and Nizam. War is going on and Hyder was in talks with Nizam and Marathas. Hyder inquired, why you are helping British? He got to know they are helping British because of some financial issues with Hyder Ali and some territorial issues with Hyder Ali. Hyder simply said, मुझसे बात करनी चाहिए थी ना, आई एम योर नेबर, इनके साथ में क्यों चले गए? रेस्ट एश्योर्ड, आई विल हैंडल, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल राइट, लीव दिस ग्रुप, इनका साथ छोड़ दो, इवन मेरा साथ मत भी दो, स्टे न्यूट्रल, बट इनका साथ छोड़ दो। इन बिटवीन द वॉर मराठास एंड निजाम दे लेफ्ट, छोड़ के चले गए अंग्रेजों को। एंड हैदर अली फोर्स्ड ब्रिटिश टू साइन एन इंसल्टिंग ट्रीटी। हैदर अली ने अंग्रेजों को इंसल्टिंग ट्रीटी साइन करने के लिए मजबूर कर दिया, राइट। एंड फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पेड वॉर इंडेम्निटी, कल पढ़ाया था ना वॉर इंडेम्निटी, कॉम्पनसेशन हैदर अंग्रेजों ने लिया था, किससे? वो अवध के नवाब से। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या होगा? ब्रिटिश विल पे वॉर कंपनसेशन टू हैदर अली। व्हाट ए मेजर सेटबैक टू द ब्रिटिश पावर, यस और नो? अंग्रेजों को पहली बार एहसास हुआ कि भारत में सारे निकम्मे ही नहीं बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी भी तुमको इंडिया से बाहर करने का दम रखते हैं। एंड द मैन वाज हैदर अली, सिंगल हैंडेडली हरा दिया। सपोज आप देखो, ध्यान से देखो कि ब्रिटिश 1767 आते आते दे वॉन प्लासी, दे वॉन बक्सर, पूरा बंगाल उनके हाथों में है, स्टिल हैदर अली हरा देता है उनको। समझ रहे हैं? तो आप कितना, उसका पावर कितना रहा होगा, राइट। एंड ब्रिटिश एक्सेप्टेड दिस डिफीट। लेकिन ब्रिटिश जब कभी ऐसी ट्रीटीज को एक्सेप्ट करते थे, साइन करते थे, तो उनके लिए वो होता था, इट वॉज ओनली अ टाइम बाइंग मैकेनिज्म। क्या है ये? टाइम बाइंग मैकेनिज्म, कि वी विल कम बैक, वी विल सी यू व्हेन द राइट टाइम विल
कम, जब राइट टाइम आ जाएगा, राइट। ट्रीटी हो गया, एंड द ट्रीटी वाज नो द ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रीटी ऑफ मद्रास। ऑल राइट। सो बाई ट्रीटी ऑफ मद्रास, ऑल राइट, दिस बैटल वाज एंडेड। अभी लिखना मत, आई विल डिक्टेट एवरीथिंग, फाइन, ओके। आफ्टर दिस आप इसी ट्रीटी में कुछ प्रोविजंस थे, लेट मी टेल यू सम प्रोविजंस। सो ब्रिटिश वर फोर्स्ड, ब्रिटिश पेड war compensation to Hyder Ali, and it was a kind of defensive treaty. So, what do we mean by defensive treaty? Defensive treaty means अगर in between कोई भी attack करेगा on Hyder Ali, all right, so British will come to help him. And if any third power will attack on the British, so Hyder will come to help British, right? दोनों एक दूसरे को support करेंगे, right? Okay. But in 1771-72, when Marathas attacked on Hyder Ali, British did not offer that support. So technically, अभी आप बताओ, ये treaty exist करती है कि खत्म हो गई? Nullify, because according to the provisions of the treaty, when Marathas attacked on Hyder Ali, तो एक्सपेक्टेशन क्या था? ब्रिटिश विल कम टू हेल्प हैदर अली, बट ब्रिटिश हेल्प करने आए ही नहीं। ऑल राइट, सो टेक्निकली ट्रीटी वाज नलीफाइड, ट्रीटी खत्म हो चुकी है। एंड इन बिटवीन वी सी सम एक्सटर्नल कनेक्शंस, कुछ कनेक्शन है जो कि इंडिया से बाहर के हैं, ठीक है। अब ये आप बताओ कि मैं बता दूं या स्किप कर दूं, उसको तरीके और भी हैं बताने के, क्योंकि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है उसका हल्का सा एक लिंक निकलता है, एंड दिस इज द कनेक्शन बिटवीन इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड दिस लिंक इज एसोसिएटेड विद द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और अमेरिकन रिवॉल्यूशन से कनेक्ट करता है। सो अमेरिकन रिवॉल्ट, देयर इज अ लिंक of second Anglo-Mysore war and American Revolution. Okay, American Revolution started in 1776. कब start हुई? 1776 American Revolution. And when American Revolution was going on, so in this American Revolution, Americans got help from French, and Americans were fighting against, लड़ किससे रहे थे? ब्रिटिश से लड़ रहे थे अमेरिकन्स, ऑल राइट। So Americans were fighting with British, and in their struggle Americans got help from, अभी इस जगह पर अगर आप हैदर अली को रख दें तो गेम सेम दिख रहा है इंडिया में और अमेरिका में, यस और नो? यहां पर किसको रख दीजिए? पुट हैदर अली हियर। सो ब्रिटिश स्टार्टेड थिंकिंग कि इफ फ्रेंच कैन हेल्प अमेरिकन्स, फ्रेंच आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद द हैदर अली, तो इंडिया में भी तो हेल्प कर सकते हैं, राइट? एंड 1780 अप टू 1780 इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि नाउ अमेरिका इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। अमेरिका ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर जा चुका है, ऑल राइट। तो अभी ब्रिटेन के पास में जो सबसे बड़ा कॉलोनी था आफ्टर अमेरिका, दैट वाज इंडिया, राइट। ब्रिटेन का जो कॉलोनियल एम्पायर है उसमें सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? इंडिया, आफ्टर अमेरिका, ऑल राइट। सो ब्रिटेन वाज नॉट रेडी टू लूज इंडिया, कि इंडिया नहीं खो सकता हूं मैं किसी भी कीमत पर, अदरवाइज द कॉलोनियल एम्पायर विल कोलैप्स। समझ रहे हो कितना हाई स्टेक गेम चल रहा है? कितना हाई स्टेक गेम चल रहा है कि ब्रिटेन का कॉलोनियल एम्पायर स्टेक पर लग गया। समझ रहे हैं इस बात को? अभी तुम ये सोचो
ब्रिटेन विल टर्न एवरी स्टोन, यस और नो, यस और नो, ब्रिटेन मतलब अपने एफर्ट्स में कोई कमी रखेगा? आप बताओ, कोई कमी रखेगा? गलती से भी नहीं रखेगा, उसके पास जितनी ताकत है वो सारी लगा देगा, बट किसी भी कीमत पर क्रश, फिनिश द पावर ऑफ हैदर अली, ऑल राइट, एंड द होल प्लान वाज चार्क्ड आउट। हैदर अली पर अटैक किया जाता है इन 1780। In 1781, in the Battle of Porto Novo, Hyder was defeated. In 1782, Hyder died because of disease. Some say he was cancer patient. ठीक है, अब था नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता इतना, मर गया, टेक्निकली मर गया। And after the death of Hyder Ali, his son came in power and his name was Tipu Sultan. All right. So what we see here now, what is happening? Second Anglo Mysore war is going on, and the range was 1780 to 84, 80 to 84, and Treaty of Mangalore was signed. Hyder Ali died during this battle. Hyder Ali even got defeated by Ayerkut, and Tipu Sultan, son of Hyder Ali, assumed power. So these are the events, major events associated with the Second Anglo-Mysore War. All right. When this war was going on, the British commander was Warren Hastings. जो ब्रिटिश आर्मी है उसको लीड कौन कर रहा था? Warren Hastings. All right. And in 1784, Warren Hastings received a message from Britain. And Warren Hastings को मैसेज ये मिलता है कि Warren Hastings come back to Britain, तुम ब्रिटेन आ जाओ, all right. And इंडिया में जो भी तुम्हारे इश्यूज चल रहे हैं सबको रैप अप कर दो, all right. Actually, the administration of the East India Company was fed up with Warren Hastings, परेशान हो चुका था Warren Hastings से। Warren Hastings, he was leading many expensive wars in Britain, in India. इंडिया के अंदर में बड़े सारे खर्चीले युद्ध लड़ रहा है कौन? Warren Hastings. And you know very well, East India Company filed an application of loan with Bank of London in 1770, yes or no? So the financial condition of East India Company was already bad. लोन पर चल रही है कंपनी और ये भाई साहब जंग पर जंग लड़ते जा रहे हैं और खर्चे करते जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लाइक दिस, क्या चाहते हो तुम सब? अमेरिका हाथ से जा चुका, 1784 तक अमेरिका हाथ से जा चुका, कंपनी के अकाउंट में रुपए नहीं है और तुम जंग लड़ रहे हो और खत्म नहीं हो रही है, पागल हो गए हो तुम सब। और मैं एक और छिपी हुई बात बताता हूं आपको, when this second Anglo Mysore war was going on, so 1775 to 82 ब्रिटिश और कहां पर लड़ गए? मराठों से भी लड़ गए एट द सेम टाइम। अभी सोचो, 3 फ्रंट्स, 3 जगह पर लड़ रहे हैं ब्रिटिश, कहां पर? अमेरिका, विद मराठा, विद मैसूर, समझ रहे हैं ना, एक साथ 3 जगह पर। पैसे नहीं है, कंपनी के ऑनर्स क्या देख रहे हैं? अरे डुबा दी कंपनी इसने, राइट। So they immediately asked Warren Hastings wrap up everything and come back to Britain. Britain वापस लौट के आओ। Second Anglo-Mysore War, technically it was a draw, कोई रिजल्ट नहीं निकला इसका, ऑल राइट, बैटल खत्म हो जाता है। एंड ऑनर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक बंदे को ढूंढना शुरू करते हैं, ऐसा पर्सन, द वन हु कैन हैंडल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, स्पेशली कहां पर? इंडिया में। क्यों? क्योंकि अमेरिका तो हाथ से गया, राइट ना। तो अभी जो कुछ है तुम्हारे पास क्या है? ले देकर इंडिया ही है तुम्हारे पास में, समझ रहे हो? सो अभी इंडिया के लिए तो कोई ढंग का बंदा चाहिए। कौन? लेकिन कौन? लोगों ने बताया एक पर्सन है, हार कर आया है,
अमेरिका से पिट के आया है। वॉशिंगटन ने, जॉर्ज वॉशिंगटन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मार के भेजा है उसने, लेकिन बंदा दमदार है। ऑलराइट, कोई बात नहीं, जंग होती है, हार जीत होती है। एंड द पर्सन वाज कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। Owners of East India Company approached Cornwallis. They requested Cornwallis, sir, please take the responsibility of East India Company in India, and Cornwallis outrightly refused. Refused. No, I'm not ready. Why? Because when I will take the responsibility, तुम लोग भी intervene करोगे बीच में. I will take the responsibility only on one condition. I will entertain, I will exercise the absolute authority. मतलब मैं जो करूंगा मुझसे कोई पूछेगा नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूं। क्या बात है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट, संसद से एक्ट आता है 1786 में, ओनली फॉर कॉर्नवालिस, कि यू विल बी द सोल अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, एवरीथिंग विल बी योर अंडर योर्स गाइडेंस, और जो भी आप कह लें। एंड मेंस में हम लोग एक बात कहते हैं, द मैन कॉर्नवालिस, राइट, ये जो बंदा है कॉर्नवालिस, he made a trading company into an empire. एक व्यापारिक, एक ट्रेडिंग कंपनी को इसने क्या बना दिया? साम्राज्य में कन्वर्ट कर दिया। ऑलराइट, and this man, this Cornwallis, is known as the founder of civil services in India, जिसके तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। father of civil services exam in India, who? Cornwallis. All right, permanent settlement, Cornwallis. Police reforms, Cornwallis. Separation of religion and law and order or laws, Cornwallis. Judicial reforms, Cornwallis. समझ रहे हो? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बेवकूफ नहीं थे कि इसको इतनी अथॉरिटी उन्होंने दे दी, बिकॉज दिस मैन वाज वेल डिजर्विंग कैंडिडेट। और जब पता होता है ना कि आपका पोटेंशियल क्या है, तो आप भी हार्ड बार्गेन करते हैं, लाइक कॉर्नवालिस डिड, कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी लूंगा व्हेन आई विल एक्सरसाइज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। राइट, इंटरेस्टिंगली दिस मैन डाइड इन इंडिया। ऑलराइट, his grave is located in Gazipur in Uttar Pradesh. यूपी में there is a place गाजीपुर, वहीं पर इसका ग्रेव है। पूरा दुनिया घूम के इसको मरने के लिए केवल एक ही जगह मिली, एंड दैट इज इंडिया, और यहीं पर दफन है वो। राइट, ओके, सो कॉर्नवालिस आएगा, एंड नाउ व्हाट ही विल डू, क्या करेगा वो हम थोड़ा सा रुक के बात करेंगे। राइट,